हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि लिन टियान अपनी बहन के साथ अपने नए एकेडमी में घूम रहा होता है, जिस पर उसकी बहन उसको कहती है भाई क्या अब से हम यहाँ रहेंगे। जिस पर लिन टियान जवाब देता है हाँ, पर मैं अपनी प्रैक्टिस आज से अपनी क्लास में करना चाहता हूँ, इसलिए अब से तुम घर में ही अकेले ही रहोगी। जिस पर लिटिल जुई जवाब देती है ठीक है मैं समझ गई। अब तभी वहाँ एक लड़की की आवाज़ आती है कि क्या तुम ही लिन टियान हो। जिस पर वो दोनों उस लड़की की तरफ देखने लगती हैं। अब इस लड़की का नाम मिस किंग होता है। जिस पर वो लिन टियान से पूछती है क्या तुम लिन टियान हो। जिस पर लिन टियान जवाब देता है हाँ, मगर तुम कौन हो। जिस पर वो लड़की जवाब देती है मेरा नाम मिस किंग है, मास्टर ने मुझे यहाँ भेजा है कि मैं तुम्हें अपना नया घर दिखा दूँ। जिस पर लिन टियान उसको थैंक यू कहता है। जिस पर मिस किंग लिन टियान को देखकर हैरान होते हुए कहती है मास्टर तो तुम्हारी काफ़ी तारीफें कर रहे थे, पर मुझे तो तुम में कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। जिस पर लिन टियान उससे शर्माते हुए पूछता है क्या तुम नी फैमिली के हेड मास्टर नी यांग के बारे में बात कर रही हो। जिस पर वो लड़की जवाब देती है अच्छा तो तुम मास्टर नी यांग से मिले हो, मैं उसकी डायरेक्ट ट्रू डिसाइबल हूँ, इसलिए तुम अब से मुझे सीनियर मिस किंग ही बोलना, समझे। जिस पर लिन टियान जवाब देता है ठीक है मैं समझ गया। अब तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है जहाँ हम देखते हैं कि मिस किंग उन दोनों को नए घर में ले आती है, जहाँ लिन टियान और उसकी बहन को ये घर एकेडमी की तरफ से मिला है। अब इतने बड़े घर को देखकर लिटिल जुई और लिन टियान भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। जिस पर लिन टियान मिस किंग को कहता है ये घर तो बहुत ही प्यारा है। जिस पर मिस किंग जवाब देती है ये हमारे वूफू एकेडमी की तरफ से यहाँ हर डिसाइबल्स को उसको अपना अलग घर मिलता है, पर इस घर के अंदर की हालत बहुत ही ख़राब है। अगर तुम्हें अच्छे घर में रहना है तो अपनी रैंक को जल्द से जल्द इंक्रीज करना होगा। अब लिन टियान की बहन वहाँ मज़े से उस घर में खेलने लगती है, जहाँ उसकी नज़र एक खूबसूरत फ्लावर पर पड़ती है, तो वो लिन टियान को भी उसे देखने को कहती है। जहाँ दूसरी तरफ लिन टियान मिस किंग यून को ग्रीट करते हुए कहता है हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया, और मेरी तरफ से दोनों फैमिली के हेड मास्टर को शुक्रिया कह देना, उनकी वजह से ये सब हो पाया है। जिस पर मिस किंग यून जवाब देती है ये तो उनके लिए एक मामूली सी बात है, और अब वो आगे बोलने ही वाली होती है कि तभी लिन टियान अपने घर का दरवाज़ा तुरंत ही बंद कर देता है। इसे देखकर वो गुस्से के साथ कहती है मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की, मेरी बात को तुम ऐसे काट नहीं सकते। जिस पर लिन टियान दरवाज़ा खोलकर उससे पूछता है तुम और क्या कहना चाहती हो। जिस पर वो लड़की जवाब देती है मुझे माफ़ करना, मैं आपको तुम्हारा ये एकेडमी आइडेंटिटी बैज देना भूल गई थी, और साथ ही इस बॉक्स के अंदर एक डिवाइन तियांजी पिल है। जिस पर लिन टियान उस बॉक्स को उसे लेकर कहता है आखिर ये किस किस्म की पिल है। जिस पर मिस किंग यून हैरान होते हुए कहती है क्या तुम्हें इस पिल के बारे में नहीं पता। जिस पर लिन टियान जवाब देता है अगर तुम्हें कुछ पता है तो तुम ही बता दो। जिस पर मिस किंग यून गुस्से के साथ कहती है इस पिल को खास एक अलग एलिजर मेडिसिन से रिफाइन करके तैयार किया जाता है, इसको खाने से ये कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, हम इस पिल को मार्केट से भी नहीं खरीद सकते हैं। जिसे सुनकर लिन टियान कहता है इसका मतलब ये बहुत ही एक अच्छी और महंगी चीज़ है। इस एकेडमी के दोनों हेड मास्टर काफ़ी अच्छे और सबकी केयर करते हैं। जिस पर मिस किंग यून जाते हुए उसको कहती है तुम बॉडी ट्रेनिंग के 3rd लेवल पे हो, इसलिए इसको आज रात खा लेना, और याद से कल तुमको मेरे साथ पीक मार्शल आर्ट के लिए जिंगवू पवेलियन जाना है। जिसके साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। जिस पर लिन टियान खुद से कहता है ये लड़की तो बहुत ही बोलती है। जिसके बाद वो भी अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देता है। अब तभी यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ अगली सुबह हम लिन टियान और मिस किंग यून को देखते हैं। लिन टियान एक मैजिकल बुक को पढ़ रहा होता है, वहीं मिस किंग यून उसको कहती है पिछली रात मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है क्योंकि मैं सारी रात कल्टीवेशन कर रही थी। जिस पर लिन टियान उसको जवाब देता है हाँ, तुमने जो मेडिसिन पिल मुझे दी थी वो बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, मैं रात को 2 बार ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। जिस पर मिस किंग यून जवाब देती है हाँ, वो कोई
मामूली पील तोड़ी थी, पर क्या कहा तुमने 2 बार ब्रेक थ्रू किया है? जिस पर लिन टियन जवाब देता है, हाँ, अब मैं पहले ही बॉडी ट्रेनिंग के लेवल 5 पे पहुंच गया हूँ। इसे सुनकर मिस किम यून काफी शौक हो जाती है, जिस पर वो लिन टियन से उस बुक को पकड़कर कहती है, मुझे भी देखने दो, तुमने कौन से टेक्निक सीखने का इरादा किया है? जिस पर वो जैसे देखती है तो लिन टियन एक शेडो फायर ब्लास्ट टेक्निक को सीख रहा होता है। इसे देखकर मिस किम यून भी उसके लिए खुश हो जाती है कि ये एक अच्छी चॉइस है। जिस पर लिन टियन जवाब देता है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। जिस पर मिस किम यून जवाब देती है, मार्शल आर्ट स्किल को चूज करके सिर्फ पावर्स के भरोसे में मत बैठ जाना, तुम्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक कोई भी कूल वेंड स्वॉर्ड की प्रैक्टिस को पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर पाया है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल टेक्निक है। पर तभी वहाँ कुछ डिसेबल्स आ जाते हैं, जिसे देखकर मिस किम यून तुरंत ही डर के मारे इनसे लिन टियन की पीछे छुप जाती है, जहाँ एक सीनियर डिसेबल अपने 2 साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। जिस पर सीनियर जी हाओ आती ही मिस किम यून को कहता है, तुम्हें पता है मैंने अपने डैड को हम दोनों की बीच के रिश्ते के बारे में सब बता दिया है, वो भी इस बात पे एग्री है कि वो मेरी शादी तुमसे करवाने में बहुत ही खुश होंगे। जिस पर मिस किम यून गुस्से के साथ जवाब देती है, मैंने कितनी बार कहा है मैं तुम्हारी क्रश नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें अच्छी तरह जानती भी नहीं हूँ। जिस पर सीनियर जी हाओ जवाब देता है, आज मेरी फैमिली ने तुम्हारे लिए आज डिनर का इंतजाम किया है, इसलिए मेरे डैड ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें अपने साथ डिनर के लिए लेकर आऊं, इसलिए यहाँ देर हो जाएगी, चलो यहाँ से चलते हैं। और जैसे वो मिस किम यून का हाथ पकड़ने वाला होता है कि तभी लिन टियन उसका हाथ पकड़कर उसको कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम लिन टियन है, मैंने अभी अभी जियो यांग वुफू अकेडमी ज्वाइन की है, प्लीज़ मेरा भी ध्यान रखना। जिस पर जी हाओ उसको हेलो कहता है और फिर उसको इग्नोर करते हुए मिस किम यून को कहता है, जब मैं यहाँ का यंग मास्टर बन जाऊँगा तो मेरे लिए यहाँ की फेंगजियान सिटी की तरफ से एक बहुत बड़ी पार्टी का इंतज़ाम किया जाएगा, जिसमें सुप्रीम एल्डर्स और बड़े बड़े लोग आएंगे, और यही नहीं, मुझसे शादी करने के बाद तुम्हें सब लोग राजकुमारी की नज़र से देखेंगे, क्या ये सब सुनने के बाद भी तुम खुश नहीं हो? जिसे सुनकर मिस किम यून बिना कुछ बोले अपना मुंह पीछे कर देती है। जिस पर लिन टियन भी अनजान बनते हुए उसको कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना तुमने क्या बोला, पर क्या तुम नींद में भी ऐसी ही बातें करते हो? जिसे सुनकर सीनियर जी हाओ को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, पर उसकी ये बात सुनकर मिस किम यून काफी हंसती है कि ये तो बहुत ही अच्छा जोक था। तभी सीनियर जी हाओ का एक साथी गुस्से के साथ लिन टियन को कहता है, तुमने हमारे लीडर की बेइज्जती करने की हिम्मत भी कैसी की, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। और जैसे वो लिन टियन को थप्पड़ मारने वाला होता है कि तभी लिन टियन इंस्टेंट आइस का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक से बच जाता है और तुरंत ही उसको एक लात मार के उसे पीछे दूर फेंक देता है। जिस पर सीनियर जी हाओ उसको जवाब देता है, लगता है ब्रदर लिन टियन कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, मेरे टक्कर का लग रहा है, क्योंकि मेरे सामने तुमने मेरे साथी पर अटैक करने की हिम्मत की है, जो कि अब तुमने अपनी हद पार कर दी है। जिस पर लिन टियन जवाब देता है, तो मैंने अपनी हद पार कर ली, तुम्हारा मतलब यह है कि मुझे उसके अटैक से पीछे नहीं हटना चाहिए था और उसके स्लैब से मार खा लेनी चाहिए थी। जिसके बाद ही सीनियर जी हाओ मुझे ऐसा कभी ना कहते हैं ना। जिस पर सीनियर जी हाओ जवाब देता है, लिन टियन तुम वाकई में अमेजिंग हो, अब तो मैं भी तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ, पता नहीं जो भी होगा, पर मैं तुमसे फाइट के लिए तैयार हूँ। पर तभी मिस किम यून उनकी बीच में आकर उन दोनों को पीछे करते हुए कहती है, यहाँ कोई फाइट नहीं करना चाहता। जिस पर वो सीनियर जी हाओ को कहती है, क्या तुम इस नए डिसेबल का मजाक उड़ाना चाहते हो? जिस पर लिन टियन उसको रोकते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूँ, पर ये वक्त बताएगा कि हम दोनों में से कौन सबसे पावरफुल है। जिस पर सीनियर जी हाओ जवाब देता है, तो ब्रदर लिन टियन क्या फाइट के लिए चैलेंज देना चाहते हो? जिस पर लिन टियन जवाब देता है, हाँ, 3 महीने बाद इनर प्लेस ट्रायल्स हैं, तो क्यों ना हम दोनों के बीच तब एक फाइट हो जाए। जिस पर सीनियर जी हाओ भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहता है, मैं 3 महीने बाद तुमसे दोबारा मिलूंगा, वो भी फाइट अरीना बैटल ग्राउंड में। अब ये कहकर वो वहां से जाने वाला ही होता है कि तभी वो रोककर लिन टियन को दोबारा कहता है, क्यों ना तुम इस फाइट को लाइफ एंड डेथ के कॉन्ट्रैक्ट में करना पसंद करोगे? जिस पर लिन टियन स्माइल देते हुए जवाब देता है, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। जिस पर सीनियर जी हाओ वहां से जाते हुए
हुए कहता है लिंटियन अब 3 महीने बाद ही मिलते हैं, और हंसते हुए अपने दोनों साथियों के साथ वहां से चला जाता है। पर तभी मिस किंग युन लिंटियन को कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जिहाओ आउटर प्लेस का नंबर 1 डिसेबल है, और यही नहीं फिंग जियान सिटी के कमांडर का बेटा भी है। जिस पर लिंटियन जवाब देता है तो क्या हुआ, मैं उससे बाद में माफी मांग लूंगा, पर तभी के लिए तो वो तुम्हारी नजरों से दूर तो हो गया, अब तो तुम्हें उसका चेहरा भी नहीं देखना पड़ेगा। जिसे सुनकर मिस किंग युन जवाब देती है तुमने ये सब मेरे लिए किया है? जिस पर लिंटियन जवाब देता है चलो आप प्रैक्टिस करते हैं, पर तभी वो रुक जाता है तो उससे पूछता है प्रैक्टिस करनी कहाँ पर है? जिस पर मिस किंग युन जवाब देती है मेरे पीछे आओ ढक्कन। अब तभी यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है जहाँ हम उन दोनों को देखते हैं। तभी मिस किंग युन लिंटियन से पूछती है क्या तुम सच में उससे फाइट करना चाहते हो? वो बहुत ही पावरफुल है। जिस पर लिंटियन जवाब देता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास अभी काफी टाइम है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ अकेले शांति से प्रैक्टिस करूँ। मेरी छोटी बहन घर में अकेली है, क्या तुम मेरे लिए तब तक उसका ख्याल रख सकती हो? जिस पर मिस किंग युन बिना कुछ जवाब दिए उसे पहले ही लिंटियन उसको बाय बाय कह देता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तभी मिस किंग युन उसे देखकर सोचती है कि मैंने सुना था कि इसने एक डिसेबल को जान से मारा है, पर शक्ल से तो ये बिल्कुल मासूम लग रहा है, सोचा नहीं था कि ये मेरा साथ इतना अच्छा बिहेव करेगा। और इतना कहती ही वो भी वहां से चली जाती है। अब तभी दूसरी तरफ हम लिंटियन को देखते हैं जो कि मन लगाकर शैडो फायर पंच अटैक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर तभी वो रुक जाता है कि ऐसे हवा को पंच मारने से मेरी अटैकिंग स्पीड नहीं बढ़ेगी, मुझे किसी चीज पर इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो एक पेड़ के पास जाकर उस पेड़ पे शैडो फायर पंच अटैक की प्रैक्टिस करने लगता है। लिंटियन एक ही पॉइंट पे पूरी ताकत के साथ और फुल स्पीड से उस पेड़ को पंचेस मार रहा होता है, पर उसका कोई असर उस पर नहीं हो रहा होता है। जिस पर लिंटियन तुरंत ही अपनी पूरी ताकत के साथ स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस पेड़ को एक जोरदार पंच मार देता है, जिसे अपने एक ही अटैक से उस पेड़ में एक सुराख कर देता है। अब काफी शैडो फायर पंचेस की प्रैक्टिस करने के बाद लिंटियन को अब अच्छा फील हो रहा होता है। अब इसके बाद लिंटियन स्वॉर्ड स्लैश की प्रैक्टिस करने के लिए एक लकड़ी को उठाता है, जिससे वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से उसको एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे उस लकड़ी से काफी स्पिरिचुअल एनर्जी की ऑरा रिलीज हो रही होती है। वो आसानी से उसकी मदद से स्वॉर्ड स्लैश अटैकिंग स्किल सीखने लगता है, जहां हम देखते हैं कि लिंटियन उस लकड़ी की मदद से एक जोरदार स्वॉर्ड स्लैश अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां एक ब्लास्ट हो जाता है। लिंटियन अपनी स्वॉर्ड पावर्स को देखकर काफी शौक हो जाता है कि एक मामूली से लकड़ी से वो इतना पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश अटैक कर रहा है, रियल स्वॉर्ड से तो ये काफी शक्तिशाली बन जाएगा। और वो फिर दोबारा से उस लकड़ी की मदद से अपनी स्वॉर्ड स्लैश की प्रैक्टिस करने लगता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।